हम लोग आज 3 श्लोक करने का प्रयास करेंगे भगवद गीता के और बहुत ही रुचिकर हैं। मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न भी इस पे आ सकते हैं और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग कुछ लोग सोचते हैं कि खाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खाने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो उसको हम देखते हैं कि खाने पीने का हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्यों फर्क पड़ता है, और भगवान ब्रह्म विद्या भगवद गीता का ज्ञान देते समय खाने पीने के बारे में क्यों बोल रहे हैं। अगर खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो भगवान ब्रह्म विद्या आध्यात्म विद्या में खाने के बारे में क्यों बोल रहे हैं। चरणीय बात है, उसको देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 8। आयु सत्व बलारोग्य आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना प्रीति विवर्धना रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदया स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियाः सात्विक प्रिया। आयु सत्व बलारोग्य आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः प्रीति विवर्धना रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदया स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियाः सात्विक प्रिया। ठीक है, बोलिए अब। आयुर्सत्य बलारोग आयु सत्य, हाँ एक मिनट रोगा नहीं, रोग्य है। रोग बढ़ाने तो फिर रोग बढ़ाने वाला हो जाएगा। ठीक है। आयु सत्य बलारोग्य आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना सुख प्रीति विवर्धना स्निग्धा स्थिरा हृदया रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया आहारः सात्विक प्रिया। तो आपको याद होगा कि थीम चल रही है कि 4 प्रकार की चीजें, 4 चीजें 3 प्रकार की, आहार, यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीनों गुणों के अनुसार होता है। तो अभी आहार की बात चल रही है। तो आहार के जो ये श्लोक की पहली लाइन है, ये सात्विक आहार के प्रभाव का वर्णन करती है, क्या इफेक्ट होता है। और जो दूसरी लाइन की पहला भाग है रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, ये उसके स्वभाव के, वो देखने में कैसा लगता है सात्विक खाना। तो देखिए क्या क्या गुण है इसके। आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीति, कितने हो गए। आयु 1, सत्व 2, बल आरोग्य सुख प्रीति, 6 चीजों को विवर्धना। वर्धन का मतलब समझते हैं आप, बढ़ाने वाला। विवर्धन मतलब स्पेशल रूप से बढ़ाने वाला होता है। किन 6 चीजों को। आयु को, सत्व मतलब चित्त को, मन को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बल आरोग्य यानी कि स्वस्थ होने के लिए, सुख मतलब मन को सुख प्राप्ति होती है, प्रीति मतलब अच्छा लगता है। तो ये 6 चीजों को ये बढ़ाने वाला सात्विक भोजन होता है। और वो होता कैसा है, देखने में कैसा लगता है, तो कह रहे हैं यानी कि पहला हो गया उसके तटस्थ लक्षण, वो कार्य क्या करता है, और उसका स्वरूप कैसा होता है। रस्य, वो रसमय होता है। स्निग्ध मतलब चिकना होता है, जैसे घी इत्यादि। स्थिर मतलब जैसे दूध का फेन होता है, वो फुस हो जाता है, वैसा नहीं, स्थिर होना चाहिए। और हृदय, हृदय को अच्छा लगना चाहिए, हृदय को जलाने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा आहार सात्विक लोगों को प्रिय होता है। तो जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसे खाना पसंद होता है। तो जो आदमी जैसा खा रहा है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि वो सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है। तो हम लोग आगे अनुवाद पढ़ते हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है। प्रभुपाद जी ने इस पर टीका नहीं किया है। प्रभुपाद जी ने 10वें श्लोक की टीका में तीनों को मिला दिया है, तीनों टीका को मिला दिया है। हम अलग अलग टीका देख रहे हैं इसकी। यह श्लोक सात्विक भोजन के विषय में वर्णन करता है। गीता भूषण टीका स्पष्ट है। सात्विक भोजन आयु अर्थात चिर जीवन, चिर जीवन मतलब लंबा जीवन, तो जीवन को लंबा करने वाला होता है। सत्व अर्थात चित्त का धैर्य। कभी आपने लोगों को देखा है जो लोग बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं, इसका अर्थ समझते हैं, उखड़ना। हर छोटी बात पे वह गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो निश्चित में धैर्य नहीं है, समझते हैं। डिप्रेशन आजकल आपने देखा होगा लोगों को है। तो ये सारी चीजें ये चित्त की अधैर्यता को
प्रस्तुत करती है। तो इसका लिंक जो है खाने से है। यहाँ पे जो खाना अगर सात्विक लेगा तो उसका चित्त भी सात्विक होगा। तो अब ऐसा नहीं कि कोई प्रयास कर रहा है, थोड़ी विफलता प्राप्त हो गई तो बस अब डिप्रेशन में आ गए। तो क्या ये हम इसका प्रभाव हमारे भजन पे नहीं पड़ेगा? भाई आप भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वहां भी तो धैर्य चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो चित्त का धैर्य चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा टीका किया गया। सत्य को बढ़ाने का अर्थ है चित्त में शांति लेके आता है। शांत भाव से, स्थिर चित्त से व्यक्ति भक्ति कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति का खाना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसमें नियमन है, इसमें शुद्धता है, उसका मन शुद्ध होगा, और वह मन शुद्ध मन होगा तब वह भगवान की बात को ध्यान पूर्वक सुन सकेगा। आपने कभी कभी देखा है जो हमारा चित्त बहुत परेशान रहता है, क्लास में तो रहते हैं लेकिन क्लास में नहीं रहते हैं, वह मन जगह जगह भाग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्लास में क्या बोल रहे हैं, मन बड़ा परेशान है। तो कह रहे हैं कि जो खाना ऐसा है, अगर सात्विक खाना होगा तो चित्त में धैर्य का संचार करेगा। धैर्य समझ रहे हैं? धीरज रखो, शांति, शांत रहेगा चित्त। बल अर्थात देह का सामर्थ्य, देह मतलब शरीर, यानी शरीर में बल बढ़ाएगा, शरीर में कार्य करने की शक्ति होगी। सुख अर्थात तृप्ति, व्यक्ति सुखी हो जाएगा, तृप्त तो समझते ही है, संतोष प्राप्त होगा। और प्रीति अर्थात अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब समझ रहे हैं? रुचि से, रुचि समझते हैं आप? मतलब खाने में अच्छा लगेगा उसको। लेकिन अच्छा का मतलब क्या है? अच्छा का मतलब ये नहीं है कि मिर्च मसाला वाला अच्छा, फिर वह व्यक्ति राजसिक हो जाएगा। बहुत सारे भोजन होते हैं, जैसे मैं स्पेशली इंडोनेशिया में जब गया था तो वहां पे तो कोई मसाला यूज नहीं करते। हल्दी जो है वह भी कच्ची हल्दी होती है उनकी, जो जमीन में उगती है ना, वो उसको पीस करके डालते हो। अदरक कैसे डाल देते हैं? अदरक, हल्दी और इस प्रकार का जीरा मैक्सिमम यूज करते हो। लेकिन खाने बहुत स्वादिष्ट होता है, वो अलग ही टेस्ट होता है। अब इसके लिए इंडोनेशिया जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे घर में बना सकते हैं। और अब देख सकते हैं आजकल जो पैकेट वाला खाना बना करके, पैकेट वाला जो मसाला डाल के खाना बनाते हैं, उससे कितना एकदम स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आपने महसूस किया होगा कि जो खाना भी बनता है, अगर मसाला ना इस्तेमाल करें ठीक, तो हर सब्जी अलग दिखाई पड़ती है। भिंडी का स्वाद भिंडी जैसा लगेगा, और बैगन के साथ बैगन जैसा लगेगा, और नहीं तो सब कुछ ब्रह्म जैसा लगेगा। सारे मसाले डाल दिए एक जैसे, उस सब में सारी सब्जियां एक ही तरह की लगती हैं, है कि नहीं? इसको हम लोग ने वहां अनुभव किया था। जगन्नाथ जी का, जो मायापुर में जगन्नाथ है, वहां पे प्रसाद हम लोग ग्रहण किए थे। आज भी मुझको याद है, 2004 में प्रसाद पाए थे। वो थाली याद है पूरी, कम से कम 12, 13, 14 आइटम थे, और हर एक का स्वाद आपको अलग दिखाई पड़ेगा, और बिल्कुल कोई मसाला नहीं, नेचुरल टेस्ट सब्जी का महसूस होता है। तो रुचि भी लगती है और मन को बड़ी प्रसन्नता भी होती है। आपने महसूस किया है ना? सात्विक तरह से बनाया जाए भोजन, आपसे ग्रहण करें तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है। और राजसिक ले लो और कुछ ऐसा भोजन कर लो, चाउमीन और ये सब खा लो, तो फिर मन आपका लगेगा नहीं कि गीता पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। तो आप कहेंगे प्रभु जी पहले तो बोला था कि चाउमीन खाना है तो भोग लगा खाओ। हाँ, तो वह व्यक्ति के चित्त को देख के बोला जा रहा है। ये उसका क्या कह सकते हैं, निरपेक्ष रूप से हित करने वाला नहीं कि रोज चाउमीन और छोले भटूरे और ये सब खाएगा तो व्यक्ति ठीक नहीं रहेगा स्वास्थ्य उसका, है कि नहीं? तो इस तरह ध्यान देना होगा इस चीज पे। अभिरुचि का समझ रहे हैं ना? आरोग्य अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। ये तो बहुत स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो भोज्य पदार्थ इन गुणों की वृद्धि करने वाले होते हैं और इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में वर्णित आकर्षक गुणों से युक्त होते हैं। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, यथा दूध, चीनी और चावल आदि, वे उन लोगों को प्रिय होते हैं जो सात्विक होते हैं। हम जब बोल रहे हैं सात्विक, इसका अर्थ ये नहीं कि केवल फल ही खाना होता, दूध, चीनी, चावल ये सब सात्विक कहा जाता है। लेकिन अब वही चीज है कि चावल में अगर बहुत सारा मसाला मिला देंगे, या और दाल इत्यादि में बहुत सारे ठस मतलब राजसिक मसाले डाल देंगे, तो फिर वह भोजन भी राजसिक हो जाएगा। इससे पहले कि हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिर एक कहानी सुनाएंगे। ये समझ में आ रहा है? रस्सा के अर्थ बता रहे हैं। तो पहली लाइन में क्या बात हो रही थी? इसका प्रभाव क्या होता है, किन किन चीजों को बढ़ाता है? आयु, सत्व, आरोग्य, बल, सुख, प्रीति। प्रीति 6 चीजों को बढ़ाने वाला है। अब इसके गुणों को देख रहे हैं, गुण कैसे हैं, जरा चेक करेंगे इसके। रस्य शब्द उन भोज्य पदार्थों को अलग कर देता है जिसमें रस नहीं होता, यथा चना आदि। अब आप लोग के मन में प्रश्न आएगा, मेरे मन में प्रश्न आ रहा था, भाई चना तुम खाते? तो प्रभुपाद जी इसका समाधान करते हैं अभी 10वें श्लोक की टीका में, कि यह भले ही अपने आप में सात्विक नहीं है, लेकिन अन्य चीजों के संग मिला के इसको ग्रहण किया जा सकता है। चना सूखा होता है ना,
उस चना समझ रहे हैं ना, जो भुना चना इत्यादि होता है वो सब, तो रस से नहीं, रस में रस नहीं होता, सूखा रहता है वो, इसलिए रस नहीं कहते। जैसे कि आप संतरे में रस होता है कि नहीं, सेब में रस है कि नहीं, केले में रस है कि, सब में रस होता है, रस एक है उसमें, लेकिन चने में रस नहीं होता, सूखा सूखा होता है, तो उसको राजसिक भोजन में डाला जाता है, लेकिन वह जब अन्य वस्तुओं के संग ग्रहण किया जा सकता है। प्रभुपाद समझाते हैं अभी आगे। अकेले यहाँ तो ये लिखा है कि अकेले खाएंगे तो आपका मुंह सूख जाएगा, ये भी आएगा टीका में। हाँ, मतलब खा सकते हैं, लेकिन वो उनको अन्य वस्तुओं के संग मिला के खाया सकता है, ये चीज बोल रहे हैं। अभी आप देखेंगे 10वें अध्याय की 10वें श्लोक की टीका में समझ में आ जाएगा। स्निग्ध शब्द गुड़ आदि रुक्ष पदार्थों को अलग कर देता है। आप कहेंगे प्रभु जी गुड़ तो खाते हैं, गुड़ तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए गुड़ को अकेले नहीं खाने के लिए बोल रहे हैं, गुड़ को अन्य वस्तुओं के संग मिला के खाया जाता है। ये प्रभुपाद अभी 10th में फिर बताएंगे। मैं इसको जब टीका देख रहा था, हमने कहा तो बड़ा अजीब बात है, गुड़ तो अच्छा माना जाता है, लेकिन गुड़ अपने आप में रुक्ष है। रुक्ष को क्या कहा जाए, रुक्ष मतलब रूखा, रूखा, हाँ एग्जैक्टली, सूखा नहीं, रूखा है। तो ऐसे खाने के बजाय उसको खाने के संग दूध में मिलाकर व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। नहीं, रस होता है, लेकिन यहाँ पे रुक्ष बोल रहे हैं, रुक्ष, रुक्ष, रुक्ष का मतलब रूखा, सूखा नहीं बोल रहे हैं। रूखा और सूखा में अंतर समझ में आता है? रफ, इट इज रफ, रफ। अरे इससे अधिक और शब्द मेरे पास नहीं है। रूखा होता है, और रूखा है उसको राजसिक रखा गया, आगे देखेंगे अभी आप। स्थिर शब्द दूध के फेन आदि को अलग कर देता है। स्थिर मतलब जिसमें स्थैर्य है, दूध का फेन में स्थैर्य है, दूध का फेन समझ है, झाग जो ऊपर का है, वह जो है वो सात्विक नहीं होता। हृदय शब्द कटहल आदि को अलग कर देता है। जो वस्तुएं पेट और भूख के लिए हितकारी नहीं होते उन्हें अहृदय कहा जाता है। किसी आयुर्वेदिक वैद्य से आप पूछ सकते हैं सब बातों का एग्जैक्ट डेफिनेशन, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा। कहेंगे प्रभु जी कटहल तो हमको बड़ा पसंद है, लेकिन आप जानते हैं कटहल खाने से बहुत सारी अर्श इत्यादि बीमारियां हो जाती हैं, पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, पेट के लिए अच्छा नहीं होता, बादी कहते हैं उसको। तो ये सब जो है अहृदय है, तो इसलिए यह भी सात्विक नहीं है। अब कटहल नहीं खाना चाहिए ये कहना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन कम ग्रहण करना चाहिए, यही कह सकते हैं यहाँ से। ये चीजें नहीं, ये चीजें दिखा रहे हैं कि ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, मतलब नहीं खानी चाहिए, मतलब ये सात्विक नहीं है, ये बोल रहे हैं। अब थोड़ी मात्रा में तो लोग ग्रहण करेंगे। अब यह समझना होगा कि यह सभी भोज्य पदार्थ शुद्ध भी होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए दूध है या चीनी है या चावल है, तो ये ऐसा नहीं है कि गंदा संद पड़ा हो या झूठा हो किसी का, वह भी उस प्रकार से भी वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता है, तो वो शुद्ध भी होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तमोगुणी भोजन का वर्णन होगा तो वहां पर अमेध्य शब्द का उपयोग होगा, जिसका अर्थ है अशुद्ध भोजन, जबकि सात्विक भोजन इसके विपरीत अर्थात शुद्ध होता है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? सात्विक भोजन जो गुणों से बता रहे हैं वो तो युक्त होना ही चाहिए, बल्कि शुद्ध तरह से बनाना जाना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि होटलों में खाना नहीं खाना चाहिए। आपके सामने जो प्लेट में आ रहा है वह तो बड़ा साफ सुथरा लगेगा, लेकिन कभी आप बनता हुआ देखेंगे तो बहुत बहुत खराब तरीके से बताते हैं। पहली बात तो स्नान ही नहीं करते हो, खाना बनाने वाला ही स्नान नहीं कर रहा है, गंदी तरह से खाना बना रहा है, और खाने बनाने वाले की चेतना खाने में प्रवेश करती है, तो हमको भी गंदा रहना अच्छा लगेगा। अरे आज खाने वाले आ गए, सॉरी खाना बनाने वाले आ गए, आज तो खाना बनाने की सारी डिस्कशन है प्रभु जी, सात्विक तो क्रॉस हो गया, अब आप कैसे खाना बनाएंगे आप? चलिए ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर बोथ ऑफ यू। समुद्र प्रेम ने सीख लिया, आपको बता देंगे क्या क्या चीजें सात्विक है वो बता देना आप, ठीक है? तो यानी कि वह चीजें बहुत शुद्ध होनी चाहिए। ये तो आप एकदम स्पष्ट महसूस करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति साफ सफाई से भगवान के लिए भोजन बनाता है और फिर आप उसको ग्रहण करते हैं, तो इमीडिएटली यू कैन फील द टेस्ट इज डिफरेंट, उसका स्वाद बिल्कुल अलग होगा। और जो एकदम खराब चेतना वाला व्यक्ति है वो खाना बनाएगा तो आपको बिल्कुल वैसा महसूस होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि कितना भी कोई व्यक्ति करे, उसे घर का खाना अच्छा लगता है, होटल खाना अच्छा नहीं लगता। पैसे वाले लोग भी घर में ही खाना पसंद करते हैं, और जनरली, अब पता नहीं आजकल क्या सिस्टम है, लेकिन जनरली वो माता का खाना या बहन का हाथ का खाना बना हुआ खाना चाहते हैं, और होटल का खाना नहीं खाना चाहते। कारण क्या है? सफाई के अलावा कारण ये भी है कि वो लोग प्रेम नहीं करते आपसे। आप लोगों का ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ? कुछ समझ में नहीं आता है? Isn't it? सभी का अनुभव है कि होटल का खाना आपको जो है एक दिन खा सकते हैं, लेकिन रोज खाएंगे तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा, उनको कोई प्रेम नहीं है आपके प्रति, है कि नहीं? ठीक है, हाँ। दूध में फेन क्या होता है? जब दूध से झाग निकलता है तो झाग में स्थिरता नहीं होती है,
झाग नहीं देखा आपने दूध में? हाँ, तो वही झाग जो है उस झाग को पीना नहीं चाहिए। वैसे हम लोगों ने सुनते हैं भागवतम में कि जल में भी अगर बुलबुले हों तो उस जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो पाप अशुद्ध माना जाता है, पाप में वो ब्रह्म हत्या का पाप उसमें 1/4 अंश उसमें रहता है। ठीक है, सात्विक समझ में आ गया। राजसिक देखते हैं। अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया, आश्चर्य हो रहा है मुझे आएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न बनने चाहिए। मेरे पीछे बोली नेक्स्ट श्लोक है राजसिक खाने के ऊपर है। कट्व अम्ल लवणात् उष्णा अट्व अम्ल लवणात् उष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विधाहिनः विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। शोकामय प्रदा। तो देखिए इसमें गुणों का वर्णन है। कट्व, कट्व मतलब कड़वे, अम्ल मतलब बहुत खट्टे, लवण मतलब नमकीन, अति उष्ण मतलब गर्म, और तीक्ष्ण मतलब चटपटे। चटपटे से क्या याद आ रहा है आपको? नहीं, चटपटे है, अब याद आ रहा है पानीपुरी। पानीपुरी समझते हैं? यहाँ पे क्या बोलते हैं पानीपुरी को? गोलगप्पे। यस, गोलगप्पे। कोई ऐसी वस्तु जो आपको मन में सिग्नल दे, आओ मुझे खाओ, आओ मुझे खाओ, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये राजसिक है। जनरली ऐसे फल भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए फल को देखकर ऐसी भावना नहीं आती है कि आओ मुझे खाओ, आज मुझे खाओ। लेकिन गोलगप्पे ये सब चीजें हैं, ये सब देख के लगता है कि आप खा जाओ खा जाओ खा जाओ, ऐसे करके ये राजसिक होता है। लेकिन गोलगप्पे खाने के बाद कैसा लगता है? एकदम मन स्थिर हो जाता है, मन भगवान में लग जाता है। ऐसे होता है कि नहीं? जलन होती है। अचार के बारे में क्या विचार है आपका? सेम ऐसा लगेगा, अचार 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 अचार, और जब खाएंगे उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जलन होती है। ठीक है, अब इसमें एक समझने वाली बात क्या है, एक शब्द है इसमें अति। अति दिख रहा है आपको कहीं? उष्ण के बाद अति है, नहीं सॉरी, लवण के बाद अति है, लवण अति उष्ण तीक्ष्ण। तो ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई जिसमें अब कहेंगे कि भाई लवण मतलब जिसमें नमक होगा वो सब राजसिक होगा ना। यहाँ शब्द है अति। अति शब्द को हर गुण के संग लगाना पड़ेगा। अति कटु, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष, इस और अति विदायिनः। विदायिना मतलब सॉरी जलाने वाले होंगे। तो अति का मतलब है कि बहुत अधिक नमक डाला है तब वो राजसिक है, नहीं तो बिना नमक के खाना कैसे खाएंगे? क्या समझ में आ रहा है? तो करेला भी थोड़ा ग्रहण करते हैं व्यक्ति, लेकिन अब कोई नीम का ही सब्जी बना दे तो फिर बहुत कठिन है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि खट्टा वस्तु ग्रहण नहीं की जा सकती है, लेकिन अति खट्टा, जैसे अब कैसे बोला जाए अति खट्टे का एग्जाम्पल? जैसे हमने अति खट्टे का एग्जाम्पल क्या लिया था अभी, ये गोलगप्पे, ये अति खट्टे होते हैं कि नहीं? इमली, इमली भी है, जैसे हमारे सांभर में भी इमली पड़ती है, लेकिन अब ये नहीं कि इमली में सब बना दिया जाएगा। वो लिटिल बिट उसको थोड़ा सा इसमें ग्रहण किया जा सकता है, चटनी ली जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसको एकदम, जैसे होता है ना जो बहुत मिर्ची वाली चटनी होती है, कोई बोलता है कि, जैसे मुझे याद है हम लोग गांव में गए थे यहाँ पे ब्रज में, तो मैंने कहा थोड़ा मट्ठा पीजिए, और मट्ठा मुझे वैसे भी पसंद है, तो मट्ठा तो दिया, लेकिन मट्ठे में मिर्ची, लाल मिर्ची ऐसे डाल रखी थी, चाय होती है ना, चाय की पत्ती नीचे खट्टी जाती है, उसको पिया, अब उसको फेंक तो सकते नहीं है। मेरी आंख से आंसू आना चालू हो गया। तो बोला इसमें थोड़ा करंट है। मैंने कहा मेरे सारे फ्यूज उड़ गए आपके करंट से। उसको थोड़ा बोल रहे हैं, जैसे चाय की पत्ती होती ना, ऐसा भरा हुआ था नीचे, इतना उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल के रखा हुआ था, धुआं निकल गया था एकदम। तो इस प्रकार की चीजें कैसी हैं? राजसिक हैं, तो जलाने वाली होती हैं। ठीक है, आहारा राजसस, राजसस श्रेष्ठ, इष्ट मतलब इच्छित है। जो लोग राजसिक हैं उनको ऐसा खाना पसंद है, और उसका प्रभाव क्या है? दुख देता है। दुख मतलब मन को दुख देता है। शोक और आमय प्रदा, आमय का मतलब होता है पेट का, पेट में बीमारी पैदा करने वाला होता है। ठीक है, इसके एक ही शब्द को हम अभी टीका में देखेंगे। अत्यधिक, अत्यधिक को मैंने लाल किया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि तिक्त है, खट्टा है, नमकीन है तो वो है, ये गर्म है। जैसे आपने देखिए कुछ लोगों की आदत होती है एकदम गर्म खाने की, खिचड़ी बन गिरी और बिल्कुल गर्म खिचड़ी खा रहे थे, यह सब शरीर में रोग उत्पन्न करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडा खाना है, ये नहीं बोल रहे हैं। इतना इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका जल जाए मुंह। आपने देखा है कभी इस तरह से खाना खाते हुए? कुछ भी ऐसे दूध है या सूप है, वो ऐसा खाते हैं कि अंदर मुंह जो है वो जल जाता है।
तो इस प्रकार से इतना गर्म खाना भी व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। गीता भूषण टीका। यह श्लोक रजोगुणी भोजन का वर्णन करता है। तो अब जिसको इस प्रकार की वस्तुएं पसंद हैं तो उसको यह विवेक का निर्माण कर लेना चाहिए कि भाई ये सब चीजें अच्छी नहीं है, धीरे धीरे अपने जीवन में सात्विक भोजन को लेके आना चाहिए, है ना। एकदम से तो कोई व्यक्ति नहीं अपनी आदत छोड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके परिवर्तित करना चाहिए। सबसे अच्छा है भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, स्पेशली जैसे ये अभी आएगा, वैसे ये क्या कहते हैं उसको, प्याज और लहसुन, ये सब तमगुण में है, तो इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। कभी लोग बोलते हैं इस प्रकार से कि ये तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो आप स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं। प्याज और लहसुन को छौंक मारना आप क्या स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं? हाँ, केवल टेस्ट के लिए। एक भक्त बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि 6 इंच की जीभ 6 फीट के आदमी को गिरा देती है कि नहीं? तो जीभ पे अगर नियंत्रण नहीं है व्यक्ति का भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, तो कभी अन्य इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता है। सभी 7 शब्दों में अति शब्द को जोड़ लेना होगा। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? अति का मतलब अति कटु, अति लवण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष इत्यादि। अति कटु अर्थात अत्यधिक कड़वे होते हैं, यथा नीम आदि। तो अब कम से कम ये बात तो स्पष्ट है कि नीम बैगन नहीं खाना चाहिए। और पता नहीं कभी कभी लोग नीम को फ्राई करके भी खिला देते। मुझे याद है मैंने सुना था ऐसे, हम लोग कॉलेज में थे तो वहां पे लोगों को पसंद आता था नीम। तो मैंने सुना था कि एक स्टूडेंट था हम मेरे से पहले, तो वहां पे प्रसादम बनाया गया नीम का, नीम बैगन या नीम फ्राई, और उसको जबरदस्ती खिलाया गया, और बेचारे ने कृष्ण भावना ही छोड़ दी। उसका मैं भक्ति करूंगा ही नहीं, ये तो मुझे नीम खिलाते हैं। इस प्रकार से खिलाते हैं, मतलब एक बार खिला दिया गया होगा। और मुझे भी याद है वृंदावन में वैसे मुझे आलू बैगन पसंद है, तो अब उसमें आलू बैगन की जगह उस दिन वो नीम बैगन बना हुआ था, और मैंने 1 स्पून ले लिया पूरा, और मेरे से एक और खा रहा, बाप रे ये क्या है, तो खाया ही नहीं जा रहा था, तो उसको मुझे फिर छोड़ना पड़ गया। तो तब से मैं जब भी नीम आता है तो मैं बहुत सतर्क रह करके उसको नहीं ग्रहण करता। पता नहीं अब नीम क्यों बनाते हैं, नीम से क्या फायदा होता है। ऐसे तो नीम की पत्ती लोग खाते हैं शरीर को शोधन करने के लिए, लेकिन अब नीम की सब्जी बनाना कितना उचित है मैं कह नहीं सकता। चैतन्य चरितामृत में नीम की सब्जी तो हमने देखी नहीं कभी, है नीम की सब्जी? नीम की सब्जी तो कभी नहीं बना। ये जो कहीं मैंने पढ़ा नहीं ना, शुक्ता है, करेले की सब्जी है, लेकिन नीम की सब्जी तो हमने कभी सुने नहीं। नीम बैगन तो कहीं सुना नहीं, पता नहीं कहाँ से है। हो सकता है हाँ, मतलब आइटम इस तरह का हो, लेकिन महाप्रभु के लिए है कि नहीं पता नहीं आदि। परंतु इसमें काली मिर्च नहीं आती क्योंकि वह तीक्ष्ण होती है, मतलब ये कटु है वो तीक्ष्ण है। बहुत अधिक खट्टे, अधिक नमकीन और अधिक गर्म भोजन रजोगुण में आते हैं। स्पष्ट में समझाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कुछ लोग बहुत अधिक नमक खाते हैं और वो उससे आपको पता होगा कि हड्डियां सब गलना चालू हो जाती हैं, तो ऐसे नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः देखिए मैंने सुना इस प्रकार से कि नमक को अलग से नहीं खाना चाहिए, ये नुकसान, बहुत जहर की तरह होता है, नुकसान होता है। खाने में पकाते समय डाल दे ठीक है, अलग से नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसका पालन मैं हमेशा नहीं कर पाता। बहुत तीक्ष्ण जैसे काली मिर्च, बहुत सूखे जैसे कंगू, एक प्रकार का बाजरा, सूखा मतलब मुंह सूख जाएगा खा के, और अत्यधिक गर्म भोजन जो एकदम जलाने वाले होते हैं वह सब रजोगुण में होते हैं। इस सब की व्याख्या तो समझ में आ रही है, तो इजी है समझना। मुंह में डालते ही वो एकदम मुंह जलने लग जाए, इस प्रकार से। यह राजसिक लोगों को बहुत पसंद होते हैं, परंतु सात्विक लोग इसको पसंद नहीं करते। स्पेशली आप देखेंगे कि राजसिक गुण का एक गुण है, शुरुआत में आपको बड़ा अच्छा लगेगा कुछ क्षण के लिए, लेकिन बाद में बहुत दुख होता है। ये रजोगुण का मुख्य लक्षण है। तो इसी प्रकार से कुछ बहुत कड़वा, बहुत तीखा खाएंगे, ऐसे करेंगे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन पेट में जाकर के फिर जलेगा, है कि नहीं? हमारे एक भक्त बता रहे थे, एक दिन को पता नहीं मिर्ची वाला कुछ खा लिए, कहता है प्रभु जी सुबह बहुत प्रॉब्लम हुई। हालांकि अरे भाई सोच नहीं पा रहे हो कि थोड़ा सा तुम्हारा जीभ का संतोष है, बाद में कितना कष्ट होता है। एक भक्त हमको बोलते थे प्रभु जी मुझे मिर्ची बहुत पसंद है, मिर्ची भून भून के खाते थे, बाद में लीवर का प्रॉब्लम हो गया। ये लाल मिर्च है, ये आप जानते हो कि सबसे अधिक देर में पचती है, पता है आपको बात? लाल मिर्च, और ये लीवर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो लाल मिर्च का सेवन तो कभी भी नहीं करना चाहिए, जो पिसी लाल मिर्च होता है ना, वो कभी नहीं करना चाहिए। तो वो उसके बाद लीवर जब डाउन हो गया, जॉन्डिस हो गया, तब समझ में आ गया नहीं करना चाहिए।
तो इस प्रकार के रोगों को ये उत्पन्न करती है। वह तत्काल दुख देने वाले होते हैं। दुख शब्द की व्याख्या हो रही है जैसे जीभ या गले का सूखना। समझ में आ रहा है? जैसे वही बात कर रहे थे कि आप चना खा रहे हैं, वो सूखा है। जैसे यहाँ पे बता, कंगू कोई नाम का एक अन्न होता है, बाजरा का एक प्रकार, उसे खाएंगे और सूखा ऐसे डायरेक्ट खा लेंगे तो फिर गला सूख जाता है। और कौन से भोजन होते से गला सूखता है, याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन ये देखिए काली मिर्च ग्रहण की जा सकती है, लेकिन पॉइंट ये कि कितनी मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं। समझ रहे नहीं मेरी बात? काली मिर्च का हलवा तो नहीं बना सकते, समझ रहे हैं इस चीज को? हाँ, भीगा चना, अंकुरित चना नहीं, वह तो सूखा नहीं है, आप देख सकते हैं वह सूखा नहीं है। सूखा चना जो आप बात कर रहे हैं वो देखते हैं, जो भुना चना की बात कर रहे हैं वही सूखा सूखा होता है कि ना, उसे केवल सूखा सूखा खा लीजिए तो फिर आपको प्यास लगेगी, लगती है कि नहीं प्यास? यस, तो बात बोल रहे हैं। शोक अर्थात मन में दुख देना, ये तो हम स्पष्ट देख रहे हैं, जब बहुत खट्टी चीजें, बहुत तीखी चीजें खाते हैं तो मन में क्या आता है, क्यों खा ली इतना। आप लोगों को अगर नहीं विश्वास है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप कभी खिचड़ी बनाइए और अचार दीजिए और फिर आप जम के अचार खा लीजिए खिचड़ी के साथ, फिर देखिए क्या होता है। खिचड़ी का आफ्टर टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट केवल अचार का आएगा वापस में। कभी आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ है? हाँ, गले में भी जलता है और पेट में भी जलता है, क्या होता हुआ नहीं देखे आप? तो यही बात बोल रहे हैं कि शोक देता रहे, क्यों खा लिया हमने ऐसे करके। अभी आप देख सकते हैं हमारे भक्त लोग मसाला नहीं डाल रहे हैं, सभी लोग अनुभव कर रहे होंगे खाना खाने के बाद पेट में कोई जलन नहीं होती। आप महसूस कर रहे हैं? अब एकदम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि कोई जलन नहीं। एक भी दिन जब से आप लोग कुकिंग कर रहे हो, एक भी दिन पेट में जलन नहीं हुई। जबकि थोड़ा सा ये काली मिर्च भी डालते हैं, सब कुछ मसाला हल्का रहता है, लेकिन क्योंकि वो जो बाहर के मसाले हैं वो नहीं डालते, इसलिए कोई, कितना अच्छा लग रहा है, मन भी प्रसन्न रहता है। क्या आप लोग ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं? इससे पहले जो हमारे डिवोटी किचन में थे लोग, वो जो भी था उनका कारण था, उनके मन में ऐसा भावना थी कि जब तक हम सांभर मसाला नहीं डालेंगे तो भक्ति कैसे आएगी। भगवान तो प्रेम स्वीकार करते हैं, तो जो प्रेम है वो सांभर मसाले में पड़ा हुआ है, वहां छुपा हुआ, इसलिए और खूब छुपा छुपा कर निकाल निकाल कर मसाला डालते थे, चाहे कितना हो कहो उनको। और इस कारण से आप देखेंगे तुरंत आपका जो है, जो स्पेशली हमारा क्या कहते हैं फूड कैनाल कह लीजिए, उसमें जलन महसूस होती कि नहीं? पता नहीं आप लोग को अनुभव है कि नहीं, हम लोग तो खा रहे हैं, तुमको पता चल रहा है। तो इसका अच्छा, मैं इससे पहले कि भूल जाऊं एक कहानी सुना देना चाहता हूं। श्रीपाद यामुनाचार्य जी के बारे में आप जानते होंगे। यामुनाचार्य जी बहुत बचपन की उम्र में एक पंडित को हरा दिए और उससे उनको राजा का आधा राज्य प्राप्त हुआ और पूरी तरह भोग विलास में वो लिप्त हो गए। उनके नाना जी थे नाथ मुनि। नाथ मुनि के शिष्य थे, उनका नाम राम मिश्र। और वह उनको, नाथ मुनि जब शरीर छोड़ रहे थे, कह रहे थे कि मेरा जो पोता है वो बहुत अच्छा भक्त था, अभी वह भोग विलास में लिप्त हो गया है, कृपया उसे वापस लेके आ जाइए। तो राम मिश्र तो ब्राह्मण थे, वो सोच रहे थे राजा मुझसे कैसे मिलेगा, राजा तो मिलेगा नहीं इस प्रकार से, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ। तो उन्हें क्या किया, जो राजा का कुक था, राज क्या कहेंगे उसको, राज रसोईया कह लीजिए, राज रसोईया, उसको तिरुमलाई, कुछ ऐसा होता है साग, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट, नाम हो सकता गलत हो, लेकिन ऐसे ही मुझे याद आ रहा है, तिरुमलाई का नाम का साग था, वह जो है उस रसोई को दिया और वो राजा को पसंद था। तो रोज तिरुमलाई साग लेके आते, रसोई उसे पकाता और उनको खिलाता। इससे उनके हृदय में धीरे धीरे सतोगुण बढ़ने लग गया। और फिर उन्होंने पूछा, और एक दिन, फिर एक साल के बाद वह नहीं लेके आए एक दिन, समझ रहे ना स्टोरी? तो फिर उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति क्यों नहीं आए, नहीं आज साग क्यों नहीं बनाया? तुमने कहा कि वो जो साग लेके आते थे ब्राह्मण, वह नहीं आए। तो ना कौन ब्राह्मण है? तो फिर उसके बाद वह रामेश्वर जी को बुलाते हैं, से मिलते हैं, तो कहते हैं मैं आपके पिता, आपके दादाजी नाथ मुनि का शिष्य हूँ, और आपके दादाजी ने आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति रखी है जो 7 घरों के अंदर है। मतलब क्या नाम है उनका, तिरुमल बालाजी ना, बालाजी, नहीं क्या, श्रीरंगम क्षेत्र में कौन से भगवान है वहां पे? रंगनाथ जी, हाँ रंगनाथ जी वहां पे। तो रंगनाथ जी का नाम नहीं बोला, कहा कि तुम्हारा बहुत बड़ी संपत्ति रखी हुई है 7 दीवारों के अंदर अंदर है, तो उसे लेने चलो, लेकिन तुम्हें साथ में आना पड़ेगा। और फिर जब वो उनको लेके जा रहे होते हैं तो रास्ते में वे भगवत गीता के श्लोक बोलना शुरू कर देते हैं राम मिश्र जी। और जब वह यमुनाचार्य जी सुनते हैं तो फिर वह सुन करके उनको अपनी पूर्व भक्ति की स्मृति हो जाती है। तो वहां पे महाराज श्री परम पूज्य भक्ति समित महाराज, बहुत अच्छी कथा है, उसको बता रहे थे, कह रहे थे कि एक आयुर्वेद के वहां पे व्यक्ति हैं साउथ इंडिया में, वो कह रहे थे कि केवल
थोड़े से मसालों के परिवर्तन से मैं एक व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को, अच्छे खासे व्यक्ति को एक पशु की तरह कामी बना सकता हूं। इतना खाने का प्रभाव होता है। और आप देख सकते हैं कि सात्विक साग उन्हें रोज ग्रहण किया तो अब उनको मन में जो राजसिक प्रवृत्ति थी वो कम हुई, तो वे भगवान की बात सुन सकते थे। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि खाने का कोई प्रभाव नहीं होता, खाने का ही सबसे प्रभाव होता है। सबसे बड़ा प्रभाव खाने का है। समझ रहे ना मेरी बात? जब तक भोजन शुद्ध नहीं होगा व्यक्ति की मति भगवान में लगेगी नहीं। प्रभुपाद जैसे कहते हैं, तुम अपने मन से, बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते हो, जीव से समझोगे। जीव से जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलेंगे और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, तब भगवान की बात समझ में आएगी। ये बड़ा जादुई प्रोसेस है। नहीं तो अगर सब बुद्धि से समझ लेते तो जितने पीएचडी हैं वो सब भगवान के भक्त बन के होते। और आप प्रयास करें उनको समझाने के लिए, तुमको समझ में बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा होता है कि नहीं? सारे बुद्धिमान लोग अगर भगवान को समझ लिए होते तो ऐसा कितना आसान होता। लेकिन शुद्ध बुद्धि होनी, शुद्ध या शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, और वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से आती और भगवान का नाम जप करने से। ठीक है। ये दुख देने वाले होते हैं। बाद में रोग देना, जैसे रक्त के दोष आदि, यानी कि आमय, मतलब उनको बीमारी भी प्रस्तुत करने वाले होते हैं। अब हम लोग तमोगुण के बारे में सुनेंगे। जैसे कि वो क्या होता है, कुकुरमुत्ता, उसको इंग्लिश में मशरूम और ये कैंड फूड, ये सब तमोगुण में आता है। कैंड फूड समझते हैं, जो पैक करके रख दिया जाता है, उसकी भी व्याख्या होगी। मेरे पीछे बोलिए। यातयामं गतरसम पूति पर्युषितं च यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। याम का अर्थ होता है 3 घंटा। यात यामम मतलब जो भोजन पकाने के 3 घंटे के बाद दिया जाए। इसमें भगवान के प्रसाद के बारे में नहीं बात हो रही, सामान्य भोजन। इसीलिए ढाबों पे नहीं खाना चाहिए। ढाबे वाले तो अब क्या बताएं, उस दाल को ही जिसमें झाग निकलता रहता है, झाग मतलब समझ रहे ना, महक आने लगती है, उसी को हटा हटा करके, झाग हटा हटा करके थोड़ा फ्राई करके और छौंक मार करके दे देते हैं। आप कहेंगे प्रभु जी आपको कैसे पता? हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने ढाबा चला चुके हैं, तो कहते हैं ऐसे ही देते हैं। और मेरा अनुभव है, तब मैं भक्ति में नहीं था, हम लोग नैनीताल गए थे और 2 ढाबे थे। एक ढाबा बहुत चल रहा था, एक ढाबा खाली था। तो हमने कहा ढाबे वाले में जो भरा है वहां पे तो बहुत टाइम लगेगा, खाली वाले में बैठेंगे। इतनी गंदी सब्जी मैंने कभी नहीं खाई। उसको पैसे तो हमने पूरे दे दिए, हमारे छोड़ के चल दिए वहां से। बिल्कुल सड़ी हुई सब्जी, और ऐसे सर्विंग कर रहा है जैसे आपको अमृत दे रहा हो। मैंने कहा तुमने तुम ऐसी सर्विंग कर कैसे सकते हो? हम बहुत क्रोधित हुए, और उससे कोई शर्म नहीं आ रही थी, कोई शर्म नहीं आ रही थी। आप समझ रहे हैं, दाल में प्रसाद तो है नहीं, दाल में झाग निकल रहा है। झाग समझते ना, सड़ रही है दाल, उसे झाग हटा करके फिर थोड़ा सा फ्राई करके छौंक मार के मिर्ची डाल करके दे देंगे, और शायद कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। वैसे गत रसम मतलब उससे स्वाद चला गया, रस मतलब स्वाद चला गया, स्वाद नहीं रहा उसमें। पूती का अर्थ यहाँ पे प्रपात बता रहे हैं बदबू आ रही है, और परिशुद्धम का मतलब है कि सड़ गया है। उच्चिष्ट का मतलब है किसी का झूठा, भगवान के, वैष्णवों के, भक्त के झूठा की बात नहीं कर रहे, सामान्य लोगों का झूठा। जैसे यहाँ प्राय देखा जाता है जगत में कि लोग मतलब पत्नी और पति एक ही भोजन से खा रहे हैं, कभी नहीं होना चाहिए। पति अगर खाता है उसकी झूठा पत्नी खा सकती, लेकिन पत्नी का झूठा पति को नहीं खाना चाहिए। आपने देखा होगा यहाँ पे गोलगप्पे की शॉप पे सस्ते से प्रेम बढ़ रहा है। ऐसा बातें बोलेंगे तो कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। च अमेध्य, अमेध्य मतलब जो अशुद्ध भोजन है, ये तामसिक लोगों को प्रिय है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक कथा बता देते हैं आपको, कान बंद कर लीजिए क्योंकि बहुत घिनौनी कथा है, क्योंकि ना आएगी सुनते हुए, लेकिन फिर भी बताएंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बर्मा गए थे और उसके बाद वहां पे वह पूड़ी, देसी घी में पूड़ी छनवा रहे थे। तो वहां जो पड़ोसी थे, कहते क्या बना रहे हो, इतनी बदबू आ रही है, देसी घी की पूड़ी छन रही है तो उनको बदबू लग रही है, देखिए कितना चित्त खराब है। और उन्हें कैसे खाना पसंद था, सुनना चाहेंगे आप लोग? खाना जो बनाएंगे सो बनाएंगे, छिपकली जो है ना, जो मर जाती है, उसको पानी में डाल देते हैं, जब उससे बदबू आने लगे, सड़ने लग जाए, तो उस पानी को ले लेकर के अपने
उसे खाने पे छिड़कते हैं और वह उनको बड़ा अच्छा लगता है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये लिखा है उनके कैसे ये स्थिति है लोगों की। ऐसा सुनने में उल्टी आ जाती है, ऐसा कैसा लोग खा सकते हैं। मैंने क्यों बताया, लेकिन अब ये पॉइंट ड्राइव इन करने के लिए कि तामसिक लोगों को कैसा खाना पसंद है, ये है बात बोली गई। क्षमा कीजिएगा, ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन इट जस्ट लाइक दैट, पीपल आर लाइक दैट, उनको ऐसा ही खाना पसंद आता है। उसके अलावा आप देखेंगे, मैं कहूं कि भाई ये 4 दिन पुराना खाना है, खाएंगे आप लोग? और वो जो कैन फूड होता है, कैन फूड समझते हैं ना, कैन भर भर करके प्रिजर्वेटिव डाल डाल के खिलाया जाता है, खाते हैं, उसको हम पैसा दे दे के खाते हैं। उसमें लिखा भी रहता है कि अगर ये कैन फूल गई है, इसमें लिखा रहता है, तब उसको मत ग्रहण कीजिए। यानी सड़ना तो पहले दिन से चालू हो गया है। और बाकी जो मांस इत्यादि खाते हैं उसका तो फिर कहना ही क्या, वो तो बहुत ही खराब चीज है। अमित मतलब पूरी तरह से अशुद्ध भोजन। तो लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को खाते क्यों हैं फिर? क्योंकि तामसिक है। अनुवाद, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित मतलब जो डिकम्पोज हो रहा है, एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तु से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कहां लिखा है कि मांस नहीं खाना चाहिए भगवत गीता में? क्या लिखा है यहाँ पे? अस्पृश्य। एक बात याद आ रही है, बहुत अच्छी बात, एकदम से ये प्लान नहीं किया था, बहुत सुंदर बात। एक बार एक बच्चे ने पूछा कि पिताजी, दादाजी की मृत्यु हुई, आपको शव को लेकर के जलाने के लिए गए, बाद में आपने स्नान किया, लेकिन आप ये जो शव घर में लेके आते हैं उसको खाते हैं, और आप तब समझना, शव मतलब मुर्गे का शव, बकरे का शव, तब आप नहीं सोचते कि घर अपवित्र हुआ है? आप लॉजिक समझ पा रहे हैं? घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने मात्र से, शव घर में होने मात्र से हम घर को अपवित्र मानते हैं। यस। और उसको जला दिया था, फिर 13 दिन तक हम सोचते हैं अपवित्र है। और उसी घर में लोग मांस ला रहे ना, मांस और मुर्गा, मतलब कटा सबके, इसकी लाशी तो लेके आ रहे हैं, तब उसको अस्पृश्य नहीं मानते, और खा तो रही हैं, मतलब छूना और खाना ये सब जो है ये अस्पृश्य हुआ कि नहीं? भाई जैसे इंसान का शव अस्पृश्य है, उसी प्रकार से अन्य जानवरों का भी तो हुआ ना। देख रहे हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तामसिक होने के कारण समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या धर्म है क्या धर्म है। तो अस्पृश्य वस्तुओं से समझ लेना चाहिए, मांस और गंदी सब चीजें हैं उनको नहीं ग्रहण करना चाहिए, सब तामस में होता है। तात्पर्य, आहार भोजन का यानी आहार या भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। अब एक प्रश्न विवेक प्रभु का था कि आयु बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, जरूरी है ताकि हम साधन कर सकें, ठीक है कि नहीं? तो स्वस्थ रहने से व्यक्ति भजन कर पाता है। बुखार हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो कहाँ भक्ति कर पाते हैं ठीक से? तो इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो आयु का सॉरी भोजन का उद्देश्य क्या है कि उसे जीव को अच्छा लगना चाहिए, आयु वर्धन होना चाहिए, जीव को भी ठीक लगना चाहिए, रस होना चाहिए, लेकिन साथ में ही देखना चाहिए कि क्या ये मेरी आयु को बढ़ाने वाला है, क्या मेरे शक्ति को बढ़ाने वाला है, इत्यादि। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि मानव जीवन हमको भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, तपस्या करने के लिए मिला है, भोग प्राप्ति करने के लिए नहीं मिला है। प्रभु जी कितनी बार बताओगे जब तक हम समझ नहीं जाते। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी का मतलब वो वाली चीनी नहीं जो आजकल मिलती है जिसमें केमिकल होते हैं, मतलब शर्करा जिसे कहा जाता है, संस्कृत में जो है टीका में शर्करा लिखा है, जो नेचुरल तरीके से चीनी बनाई जाती है वो, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, सब्जी इत्यादि। ये भोजन सतगुणी व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होते हैं। प्रभुपाद जी ने सारी टीकाओं को एक साथ इसमें रखा है। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुण स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के संग मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं। अब समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है ना कि चना और गुड़ को जो बोला गया था कि रुक्ष और सूखे हैं, उनको स्वयं न ग्रहण करके अन्य वस्तुओं के संग मिला करके ग्रहण किया जा सकता है, तब वे सात्विक हो जाते हैं। स्पष्ट है? ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। अमेध्य की व्याख्या कर रहे हैं,
क्लियर? आपको पता हो कि क्या माना बता रहे थे प्रभु जी, ये शराब जहां स्पर्श कर ले वो वो वस्तु मतलब बिल्कुल अपवित्र हो जाती है। शराब बहुत अपवित्र है। इसने जीवन में एक बार भी शराब पी है, अगर भगवान की भक्ति नहीं करी तो उसको नरक में ले जाकर के गर्म लोहा पिलाया जाता है। और ये नहीं कहना चाहिए किसने देखा है, क्योंकि जब देखने चालू करेंगे तो दिखाएंगे, केवल दिखेंगे नहीं, फिर पिलाएंगे भी आपको। आपका वीडियो है ना रखा? अच्छा, यमराज जी ने भेजा आपके पास? तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो कहे, मान लो कि कहे प्रभु जी हमने तो बहुत ही सोमरस पिया है, तो अब बंद कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए। मैं कहूं कि भाई आप ये महाराज समझा रहे थे शराब वास्तविक रूप से इसका नाम है शराब, सड़ा हुआ आब, आब मतलब होता है जल, तो सड़ा हुआ जल तो उसको शराब कहा जाता है। और कहा जाता है कि 100 साल पुरानी जितनी शराब होगी वो उतनी और अच्छी होती है, मतलब जितना सड़ा हुआ वस्तु हो वो उतनी और अच्छा। तो है ना ये तामसिक? यस। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध यानी चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी या वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। समझ में आ रहा है ये बात? आजकल क्या करते हैं, पशु को मार करके उसी के शरीर से घी निकाल लेते हैं, जो भी उसका क्या कहेंगे, एनिमल फैट कहते हैं। लेकिन उस प्रकार का एनिमल फैट की वो होगा, वो अस्पृश्य होगा, वह अपवित्र है, क्योंकि इसमें पशु का वध हो रहा है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मक्खन घी कहां से आता है? दूध से आता है, लेकिन उस दूध को ग्रहण करने से जो गाय है उसको मारा तो नहीं जाता। तो ये सबसे पवित्र है। अपितु एक भक्त ने बहुत अच्छा बोला कि दूध गाय कब देती है? जब वह अपने बछड़े को देखती है। तो यानी बछड़े के प्रति प्रेम के कारण उसके स्तनों में दूध आता है। तो जो व्यक्ति, और जब उस गाय का बड़े प्रेम से सेवा होती है और वो प्रेम से बछड़े को देखती है, वह दूध देती है, तो उसको पीने से, क्योंकि उसका हृदय द्रवित हुआ है, वही द्रवित प्रेम दूध के रूप में है, तो जब गाय के दूध को व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसका हृदय भी सॉफ्ट होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए गाय का दूध पीना बहुत जरूरी। तो मुझे पता है क्लास के बाद आपको एक बात तो जरूर समझ में आ गई, प्रभु जी अच्छा गाय का दूध मैं जरूर पीऊंगा। यस, इतनी बात तो समझ में आ गई मुझे। हाँ, ये अच्छी बात है। गाय का दूध पीने से, जो देशी गाय है स्पेशली, उसका दूध पीने से बुद्धि ठीक होती है, ठीक है ना। और वह भी कैसा, ऐसा नहीं इसमें मशीन लगा दी और बेचारे बछड़े को कहीं और भेज दिया इत्यादि, ऐसा नहीं। बछड़े को देखे, बछड़े को दूध पीने को मिले, उसके बाद दूध बचता है, वह जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो गाय सुख से देती है वह दूध, और व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है, ठीक है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब तक मांस नहीं खाएंगे प्रोटीन कैसे मिलेगा, लेकिन दाल खाने से भी मिल जाता है। वस्तुतः आप जानते हो कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपितु उनके जीव के लिए वो बोलते हैं। जीव के स्वाद के लिए वह इस प्रकार से निर्मम हो जाते हैं। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय, लवणीय का मतलब होता है बहुत नमकीन, यह अत्यधिक गर्म चरपरा होता है, वह अमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न कर देता है। अमाशय मतलब पेट, और श्लेष्मा मतलब अंदर जो लाइनिंग होते हैं ना, पेट की लाइनिंग, क्या बोलते हैं उसको, पाचन तंत्र नहीं, जो पेट के अंदर, इंग्लिश में लाइनिंग कहते हैं, हाँ श्लेष्मा मतलब अंदर जो उसकी दीवार है उसको वो डिस्टर्ब करता है। आपने सुना होगा ना अल्सर, अल्सर सुना है? अल्सर, एसिडिटी, ये सब क्यों होता है? ये राजसिक भोजन करने से होता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। खाने के 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। मतलब अभी आपने मान लीजिए 8 बजे बनाया और रात के 11 बजे खा रहे हैं, तो वह भोजन तामसिक हो जाएगा अगर उसको भगवान को अर्पित नहीं किया जाता। इसीलिए हम लोग बॉयल चावल नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि बॉयल चावल को पहले उबाल दिया जाता है, फिर सुखाया जाता है, तो उसको काफी समय बीत जाता है, तो उस कारण से वो तामसिक हो जाता है, तो भगवान को हमसे अर्पित नहीं कर सकते हैं। बॉयल चावल समझ रहे हैं? पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं।
मैं वो बात नहीं कर रहा हूं जो चावल को बॉईल करते हैं। एक चावल अलग प्रकार का होता है जो धान सहित बॉईल कर दिया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको छीला जाता है, जब भी उसके बाद चावल आता है। तो वो पहले एक बार बॉईल किया जा चुका है, इस कारण से उसको तामसिक मानते हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीज तामसिक होती है, भगवान को अर्पित नहीं किए जा सकते हैं। मशरूम, मशरूम भी जानते हैं, कुकुरमुत्ता समझते होंगे, तो वह भी तामसिक होता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि ग्रो फ्रेश, ईट फ्रेश, जहां तक हो सके फ्रेश खाना चाहिए व्यक्ति को, है ना? बिगड़ने के कारण उसमें दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा, भगवान का प्रसाद ऐसा नहीं है। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, हम ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन वह भगवान का चावल प्रसाद जो गाय भी नहीं खाती थी, वो नाली में चला जाता था, वहां से उठा करके उसको धुल करके और जो उसका सड़ा हुआ भाग था अलग करके उसको ग्रहण करते थे। ये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, आप लोग को करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो जानते थे कि भगवान का प्रसाद वो दिव्य रहता है हमेशा। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वी शुड नेवर ट्राई दैट ऑल्सो। लेकिन वह तामसिक कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना? बाह्य रूप से दिख रहा है वो सड़ा है तो ठीक है, हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते अभी, लेकिन वो है वो दिव्य अवस्था में, ठीक है? उच्चिष्ट झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। लेकिन गुरु जी भी कौन से गुरु जी? वैष्णव भक्त, क्योंकि वह भी भगवान को अर्पित प्रसाद ही ग्रहण कर सकते हैं, करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, श्रीपद रामानुजाचार्य जी के एक जो गुरु जी थे, मायावादी गुरु जी, एक जीवन में उनके जीवन के एक समय में थे, उनका नाम था यादव प्रकाश। तो उनको एक भूत बताता है कि तुम पिछले जन्म में क्या थे? गिरगिट थे, और एक वैष्णव ने भगवान को भोग अर्पण किया, फिर वो प्रसाद उसने खाया, उसका प्रसाद को तुमने खाया, वो जो बच गया था, इस कारण से तुम इस जीवन में ब्राह्मण बने हो और शास्त्रों के ज्ञाता हो। केवल एक बार ऐसा करने से हुआ। तब देखिए कि भगवान का प्रसाद हम कितना शक्तिशाली है। श्रीपद रामानुजाचार्य जी, वो एक तालाब के किनारे जा रहे थे, जहां तक तालाब या नदी मुझे याद नहीं है, तालाब ही था वो, और अपना उच्चिष्ट उनने से फेंका, उसमें मछलियों ने उसको उच्चिष्ट को खाया, तुरंत चतुर्भुज रूप प्राप्त हो, भगवान के धाम चले गए। इतना शक्तिशाली भगवान का प्रसाद है। और भागवत में तो उद्धव जी स्वयं कहते हैं कि भगवान आपको अर्पित भोग यानी प्रसाद को भक्त लोग ग्रहण करते हैं, करने मात्र से माया से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, वे निश्चित रूप से माया से बांधे जाएंगे। ये बहुत शक्तिशाली है भगवान का प्रसाद। एक कौर खाने से करोड़ों यज्ञ करने का लाभ मिल जाता है, एक महीने का फास्टिंग करने का लाभ मिल जाता है, एक कौर प्रसाद ग्रहण करने से। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा कृपा कर रहे हैं अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी, जो आप दूसरों को प्रसादम दे रहे हैं। परम पूज्य जयप्रताका महाराज की बड़ी सुंदर उक्ति है, वी डू नॉट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। हमको नहीं पता चलता है कि हम दूसरों पे कितनी कृपा कर रहे हैं, प्रसाद दे करके या गीता का प्रवचन करके या हरे कृष्ण मंत्र दे करके, और उनको भी पता नहीं रहता, लेकिन आगे जाकर के जरूर वो भगवान के भक्त बन जाएंगे। ठीक है? अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। अन्यथा का मतलब है अगर भगवान का प्रसाद नहीं है या वैष्णव का उच्चिष्ट नहीं है तो। और ध्यान देना होगा, जिसका उच्चिष्ट खाएंगे उसके गुण हमारे हृदय में आ जाते हैं। ठीक है? यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सत्वगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना। इसकी व्याख्या तो हमने वो छिपकली वाली बात से कर दी। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को उच्चिष्ट भोजन का तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारियां, आटे या दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बना जाए। देखिए, एक पहली बात क्लियर कर लें, अगर किसी से प्रेम है तो आप उसको वो वस्तु देंगे ना जो उसको अच्छी लगती है, और आपको नहीं पता है तो आप क्या कहेंगे? प्रभु जी को क्या अच्छा लगता है हम बनाएं, है कि नहीं? तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि चिकनम मटनम चायम, ये बोल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ठीक है? अब यानी जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के लिए समर्पित करता है तो वह भगवान से प्रेम कर रहा है। ये बात समझ, बहुत सिंपल पॉइंट है। भगवान जो वस्तु में कह रहे हैं देने के लिए, अगर हम वो देते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो आप कहेंगे भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं। हाँ, तो तुमको भी खा सकते हैं। जब प्रलय होता है तो भगवान पूरा ब्रह्मांड ही खा लेते हैं।
वो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान वह नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो तो ये वस्तुएं दो। क्या चीज है? पत्र, पुष्प, फल और थोय। ये बात बहुत सिंपल सी है, बट ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप जानते हो, जो लोग शायद नए हैं उनको नहीं पता होगा कि भगवान को भोजन बनाते समय व्यक्ति को उसे चखना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये हमारी कृष्ण भावनामृत है कि भगवान को भोग अर्पण हो रहा है, पहले भगवान खाएंगे, उसके बाद मैं दास हूं, उसके बाद मैं खाऊंगा। होता है कि नहीं? जैसे पत्नी जो है पति के पहले खा लेती है, आजकल तो शायद यही होता होगा। नहीं, मुझे याद है कि एक भक्त बैठे हुए थे और उनकी पत्नी आई। पति ने पूछा, ये सामने की बात है, नाम नहीं लूंगा किसने, लेकिन मैं चेहरा देख रहा था। पत्नी को पूछा, तुमने प्रसाद ले लिया क्या? हाँ, मैं गोविंद रेस्टोरेंट में खा के आ गई। मैंने कहा, जय हो। ये स्थिति आती जा रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो खैर ये भी होता है, लेकिन जैसे पत्नी पहले पति को खिलाती है फिर खाती है, दास पहले स्वामी को खिलाता है फिर खाता है, उसी प्रकार से भगवान के हम दास हैं, पहले भगवान ग्रहण करते हैं फिर हम खाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, हाँ हाँ पहले भगवान को खिला दो, बाद में नमक कम पड़ेगा तो हम नमक डाल लेंगे। क्यों भाई, खाना किसके लिए बना रहे थे? मेरी बात समझ में आई? तो व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, अच्छे से नाप कर ठीक से देना चाहिए, ताकि नमक भगवान को अच्छा लगे। मैंने सुना है परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज के सेवक ने एक दिन नमक डालना भूल गया, महाराज को ऐसे ही ग्रहण कर लिए। सोचे कैसा होगा, और कुछ बोले भी नहीं कि नमक तुमने डाला नहीं। जब बाद में वह उसने थोड़ा बहुत प्रसाद ग्रहण किया, कहता अरे आज तो मैं नमक डालना ही भूल गया। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि भगवान के प्रसाद में ऊपर से घी डालना जो प्रसाद नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के लिए तो जैसे भगवान को चावल जो अर्पित है उसमें तो घी पड़ा नहीं, और तुम सपोड़ के घी डाल रहे हो ऊपर से, ये क्या दास की भावना है? जो भगवान को अर्पित है वही ग्रहण करना चाहिए भक्त को। भगवान के ऊपर डाल सकते हैं, साथ में घी अलग से दे सकते हैं, तो वो प्रसाद है, वह दिया जा सकता है। भगवान को दिया नहीं और खूब दमादम घी डाल रहे हैं ऊपर से, यह कोई भक्त की रीति नहीं है। ऑफर तुलसी तो वही तो बोल रहा हूं, अगर तुलसी अर्पित की हुई है कुछ, उसको ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार आता है कि भाई हम भगवान को भोग ना लगा करके, जैसे दाल चावल बनाया तो जो प्रसादम तुलसी है वो उसके ऊपर डाल दें, यही बोल रहे हैं ना, तो प्रसाद बन जाएगा। तो मतलब भगवान को फिर अर्पित ही करने की जरूरत नहीं, तुलसी लिया स्टॉक में और बनाबन करते रही। देखिए, जो हम प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान इतने महान है, तो अगर तुम्हारा भोजन ग्रहण करेंगे तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है। केवल इसीलिए नहीं कि हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है, कृष्ण से प्रेम होता है। जैसे किसी को प्रेम करते हैं तो क्या उसे खाना पे नहीं बुलाते? और जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अगर बहुत बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर वो आपसे प्रेम करता है तो आपकी सिंपल सी ऑफरिंग को ग्रहण करता है कि नहीं? ऐसा नहीं से खाने की कमी है उसके पास। समझ रहे ना मेरी बात? जैसे कि आप बहुत अच्छा उदाहरण देखो, सुदामा के पास क्या था? सूखे चने। वृक्ष। सूखे चने, चावल, कोई चावल कहता है कोई चना कहता है, जो भी रहा हो, लेकिन बहुत अच्छा भोजन पदार्थ नहीं था। और उसके हृदय में क्या था? ये मैं कृष्ण को कैसे दे सकता हूँ? यही भक्त की भावना होती है कि मैं इतना निम्न हूं, मैं इतना पतित हूं, फिर भी कृष्ण मैं आपके लिए मैं कुछ लेके आया हूं, आप स्वीकार कर लीजिए। वी शुड नेवर बी पफ्ड अप, प्रभुपाद जी बोलते, सुना ना आपने? प्रभुपाद का बहुत सुंदर ये प्रवचन इस प्रकार से है। तो यानी कि प्रेम भावना से, भक्ति भावना से, नम्रता से भगवान को देना चाहिए। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जरा इंपॉर्टेंट है, देखिए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। मैंने शास्त्री को लाल में रखा है, क्यों रखा है? देखिए, वस्तुतः बात तो यह है कि पिज्जा, पास्ता, चाउमीन यह कोई शास्त्र में नहीं है। तो हम लोगों को जो वैदिक भोजन है, चाहे साउथ इंडियन हो चाहे नॉर्थ इंडियन हो, वैदिक भोजन, वैदिक समझते हैं ना, वैदिक कैसे बोला जाए, दाल चावल सब्जी जो समझते हैं, ट्रेडिशनल चीजें हैं, वही भगवान को अर्पित करनी चाहिए। जैसे भगवान को स्पेशली वो कर्ड राइस पसंद आता है, मे बी यू कैन मेक एवरी डे लिटिल बिट ऑफ कर्ड राइस जस्ट फॉर जगन्नाथ। एवरी डे भगवान रोज, मैं समझता हूँ नींबू का अचार भगवान के पास था, नींबू का अचार और दही चावल, कर्ड राइस समझते ना, कर्ड राइस लेके जाते हैं गोलोक में। और जब ब्रह्म विमोहन लीला हो रही थी तब यही हुआ था, हाथ में कड़ी चावल नहीं, दही चावल था और नींबू का अचार उनकी उसमें उंगलियों के बीच में फंसा हुआ था। कितना सुंदर दृश्य है ना वो। और महाप्रभु को साग बहुत पसंद है,
तो विभिन्न प्रकार के साग बनाना सीख सकते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जो भक्त रुचि है उनकी वह जो इसमें आइटम बताए गए हैं उसको सीखना चाहिए। ये महाप्रभु को अर्पित किए जाते थे भक्तों के द्वारा। चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ में भी खाने का बहुत वर्णन है, ये बनाया वो बनाया, पता नहीं कितने आइटम, मोचा घंटा, घंटा मोचा, पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे हैं, बहुत सारे आइटम बताए गए, क्योंकि इससे कृष्ण महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। तो सीख लेना चाहिए। मुझे आता नहीं है सब बातें, लेकिन शास्त्रीय ढंग पहला चीज यह है कि व्यक्ति को स्नान करके भोजन करना बनाना चाहिए, एक बात। दूसरा, अपवित्र अवस्था में नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं सो के उठे मुंह फाड़ते हुए खाना बनाना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। जप करने वाला व्यक्ति हो उसे पहले खाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि खा लिया उसके बाद चख लिया उसके बाद भगवान को भोग अर्पण किया, ऐसा नहीं बिल्कुल करना चाहिए। और साफ सफाई रखनी चाहिए। जो भगवान के बर्तन है वस्तुतः किचन में, जैसे हमारे आप देखा है मंदिर में भी, किचन में हमारे खाने के बर्तन नहीं होने चाहिए। प्रभु जी हमारा घर बहुत छोटा है, ये है, तो बहाने करते रहो, जिंदगी बहाने में बीत जाएगी। हमने तो आंखों में देखा इस प्रकार से, सर के घर पे किचन में आप बिना धोती कुर्ता के प्रवेश नहीं कर सकते। वो एकदम स्ट्रिक्ट, बिल्कुल ड्यूटी की तरह स्टैंडर्ड था वहां पे। तो बहुत छोटा सा किचन था, लेकिन बहुत नियम से वो रखते थे, बहुत अच्छे से रखते थे। और उसी में 40-40 लोगों के लिए खाना बनता था, बहुत छोटा सा किचन था। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति नियम पालन करना चाहे तो नहीं कर सकता। हाँ, आप कहेंगे प्लेट रसोई में रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, तो बाहर कहीं दूसरे रूम में रख लीजिए, इसमें क्या है। एक वॉश बेसिन अलग रख सकते हैं। ये सब बातें हम अप्रासंगिक नहीं है। जो भगवान का, जैसे हमारे ऊपर आश्रम में भी आपने देखा है, प्लेट अलग रखी है कि नहीं। और भगवान का जो जहाँ पे दूध वगैरह होता है, दूध उबलता है, जो भी कुछ बनता है, उसमें भगवान के बर्तन साफ किए। ये नहीं अपने झूठे बर्तन वहीं चालू हो जाए सफाई करने के लिए। तो हमने देखा जैसे हमारे होटल में प्रभु जी हैं, उनके घर में भी उन्होंने ऐसे व्यवस्था कर ली। पहले सब एक जगह एक संग होता था, हमने बताया तो समझ गए। तब उनका एक वॉश बेसिन अलग है, और क्या कहते हैं, खाने का जो भगवान का बर्तनों का होता है, जो कोई भी कुकिंग करते हैं, सभी कुछ जो इसमें भी कुकिंग होती है सब भगवान का बर्तन होता है। तो वह सब जो है उसमें अपने हाथ से नहीं खाना चाहिए, झूठे हाथ नहीं लगाना चाहिए। समझ रहा है, सब बातें मानव जीवन में बहुत जरूरी। ठीक है, तो इस प्रकार का भोजन दिव्य होता है। इसीलिए बाहर की वस्तुओं को भगवान को अर्पण करने से बचना चाहिए। आप कहो कि हम बीकानेर की भुजिया खा लेंगे, ठीक है, लेकिन बनाने वाला तो भक्त नहीं है ना, जो जब तो नहीं कर रहा है ना, वो है कि नहीं। अब जिसको खाना ही है तो कम से कम भगवान को अर्पित करके खाए। यद जो भी तुम खाते हो मुझे अर्पित करो, लेकिन वो प्रिंसिपल भी है। लेकिन वस्तुतः भगवान के भक्तों के द्वारा बनाया गया भोजन वह भगवान ग्रहण करते हैं। अतएव भोजन को रोग प्रतिरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। ठीक है, लास्ट मैंने ऐड किया है, ये प्रभुपाद जी ने तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक के तात्पर्य में लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए, मेरे पीछे बोलिए। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। बड़ा स्पष्ट है। आहार जब शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध होगा। सत्व अर्थात मन बुद्धि अहंकार चित्त। जब सत्व शुद्ध होगा तो ध्रुव स्मृति, तब उसकी स्मृति, थोड़ा दिमाग काम करेगा ठीक से। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, जितने भी बंधन पड़े हुए हैं उससे व्यक्ति मुक्त होगा। नहीं तो बस यही समझता रहेगा कि मैं शरीर हूं। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब नहीं होना चाहिए, सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि हमारे एक व्यक्ति हैं, जानता हूं उनको, वैसे भौतिक रूप से बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जब सार्वभौम प्रभु प्रवचन कर रहे थे अन्नाभिलाषता शून्यम इत्यादि, तो उसको वो समझ नहीं पा रहे थे। और हमने देखा गांव में हम प्रवचन कर रहे थे, जो माता जी लोग थे बिल्कुल 8वीं 9वीं के पढ़े हुए हैं, और वे भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, नाम जप करते हैं, उनको समझ में आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो सूक्ष्म बुद्धि है, इसका खाने से, साधना से बहुत फर्क मतलब लिंक होता है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? क्वेश्चन सर दे, मुझे लग रहा था क्वेश्चन क्या। ओके, पेप्सी भी नहीं पीनी चाहिए? नहीं, उसको तो सबसे पहले भोग लगाना चाहिए। देखिए, पेप्सी में तो झाग ही झाग होता है, वो ऐसे भी बहुत शरीर के नुकसानदायक होता है। जो हमने सुना है अन्य लोगों से, पेप्सी तो बिल्कुल, पेप्सी कोला मतलब टॉयलेट क्लीनर, वो एसिडिक होता है बहुत।
और हमारे शरीर को नुकसान करता है, तो पेप्सी तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। पीनट्स, मूंगफली में कोई दिक्कत नहीं है। तिरुमला इज करेक्ट, यस तिरुमला इज करेक्ट, थैंक यू। हमारे घर पर हम खांड का प्रयोग कर रहे हैं, स्वस्थ लाभ भी हुआ, शुद्ध भी है, हड्डी आदि से साफ न होने के कारण बेहिचक भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। ठीक है, खांड लगाइए, ठीक है। उष्ण चावल, इसका क्या मतलब हुआ? और बॉयल राइस, कमेंट्स हैं आज क्या? सोयाबीन तामसिक या और कोई तामसिक? क्या दूध जो हम डेयरी फार्म से लेते हैं वो सात्विक नहीं होते, क्योंकि वहां बुफेलोस के भी मिलते हैं? यस। जो भैंस का जो भैंस का दूध पिएगा उसकी बुद्धि भी भैंस जैसी हो जाएगी, मोटी बुद्धि हो जाती है। ठीक है ना, तो गाय का दूध पीना चाहिए। तो प्रभु जी गाय का दूध कहाँ मिलेगा? आश्रम ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रभु जी, in base we have different ghee packet for deities and for us. What we use personally, we offer it once to the deities and then use it. Is it also sense gratification? नहीं, अगर आपने भगवान को घी अर्पित किया है तो उसको वो प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्रश्न है? यूट्यूब पे किसी भक्त का प्रश्न है? प्रभु जी, जब उम्र निश्चित होती है तो भोजन से उम्र कैसे बढ़ती है? देखिए, उम्र तो मैंने पहले भी व्याख्या किया था इसकी, उम्र निश्चित होती है पूर्व कर्म के अनुसार, लेकिन अगर बुरे कर्म करेंगे तो उम्र घट जाती है। तो अगर अच्छे भोजन करते हैं, जैसे भगवान यहाँ स्वयं बोल रहे हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो आयु बढ़ जाएगी। ठीक है, और प्रभु जी, वेजिटेरियन भी भोग नहीं लगाता, वेजिटेरियन व्यक्ति भोग नहीं लगाता, हाँ, इसका रीजन क्या? वो जाने क्यों नहीं लगाता, उसे पता नहीं है। उसे पता नहीं है कि भोग लगाने से क्या फायदा होगा, तो उसे नहीं लगाता। आगे थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, एकादशी अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हाँ, पुरुषोत्तम वाली मास वाली एकादशी से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, कभी भी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुबह का भोग लगाया हुआ शाम को खा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने भी सीखा ना यहाँ पे। और हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान ने भोग हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। ये प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोलते हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा कि भगवान ने प्रसाद को ग्रहण किया? पहली चीज कि आप नियम का पालन करें, जो नियम बताए गए हैं, जो भी मैंने बताया कि उसको टच नहीं करें, खाएं नहीं, इत्यादि सारा कुछ। दूसरा, उस पर तुलसी रहती है, तो तुलसी रह करके हम आचार्यों से प्रार्थना करते हैं भगवान को भोग अर्पण करें, तो विश्वास के संग ग्रहण करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे मालूम चलेगा? ये तो आप स्पष्ट देखते हो कि प्रसाद का स्वाद अलग होता है, क्या नहीं अनुभव करते हैं आप लोग? बाहर का व्यक्ति तो एकदम उसको लगा एकदम बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि हम रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमको नहीं महसूस होता है, लेकिन कदाचित बाहर का खाना खाने को हो जाए तो आपको लगा अरे बिल्कुल गड़बड़ है। आईआईटी में हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, तो सर के घर में हम प्रसाद पाते थे और मेस में खाना पड़ता था, इतना भी अच्छा बना लें वो टेस्ट बिल्कुल नहीं लगता था। आपने देखा है, जो खाना जो सामान्य खाना होता है ठंडा हो जाएगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, भगवान का प्रसाद ठंडा होने में भी अच्छा लगता है। आप प्रभु जी जो महाप्रसाद देते हैं हम लोग को, वो ठंडा ही देते हैं ना, गर्म तो नहीं करते उसको, फिर भी कितना टेस्टी लगता है कि नहीं? तो ये एकदम प्रत्यक्ष है कि भगवान उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, और प्लस भगवान तो शास्त्र में बोलते ही हैं। ठीक है, और बोलिए। प्रभु जी, मेरे पति जप नहीं करते हैं, मैं 16 माला 5 साल से कर रही हूँ, इस्कॉन के सारे नियम फॉलो करती हूँ। कभी कभी थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई कुछ कभी कभी मैं अपने पति के जूठा नहीं खाना चाहिए। मुझे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? प्रश्न ये है कि इनके पति जो हैं वो ये 16 माला जप कर रही हैं, उनके पति जो है उनका प्रसाद दो तरह से उत्तर दे सकते हैं। उनके पति भक्ति नहीं कर रहे हैं और उनका जूठन मैं खा सकती हूँ कि नहीं? देखिए, अब उत्तर दूंगा तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन आपने प्रश्न किया तो मैं बोल दे रहा हूँ। एक दृष्टि से देखें कि पति भक्त नहीं है तो झूठा नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन क्योंकि भगवान का प्रसाद है तो आप प्रसादम कभी अपवित्र नहीं होता, क्योंकि खाना तो भोग लगाती ही होंगी। अब मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूं, मैं कुछ इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बोल दें। इसमें लिखा है कि कुत्ता भी अगर प्रसाद खा लेता है तो उसका भी जूठा खा सकते हैं। क्योंकि प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता है। अब प्लीज इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मैं खाली ये बोल रहा हूं कि कुत्ते ने भी खा लिया है, ये एकदम स्पष्ट लिखा है, गाय कुत्ता कोई भी प्रसाद भगवान विष्णु का प्रसाद पाया है आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र ये बोल रहा है कि भगवान विष्णु का प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। ठीक है प्रभु जी, जब हम भोग लगाते हैं तो हाँ, हम मंत्र तो बोलते हैं, हाँ, पर हमारी
प्रार्थना क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम मंत्र तो बोलते हैं, हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल, कि भगवान आपकी कृपा से ये अन्न हमको प्राप्त हुआ है, कृपया आप इसे ग्रहण करें। हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम आपके सामने कुछ लेके आए। इसमें बहुत अच्छी बात मैं अभी याद आ गई इससे, कि देखिए, पूतना लोक भालग्नि राक्षसी रुधिराशन जिघांसयापि स्तनम दत्वा सदगतिम करके श्लोक है, बहुत सुंदर। की पूतना मतलब ही राक्षसी। पूतना लोक बालग्नि, लोगों के बच्चों को मारने वाली राक्षसी थी। रुधिराशरा, खाना में भी गड़बड़, खून पीती थी। और उसके बाद जिघांस या कृष्ण को मारने के उद्देश्य से वो जहर देने के लिए आई थी, फिर भी कृष्ण ने उसको अपने मां बना लिया। तो अब देखिए, वहां पे चक्रवर्ती बात बहुत सुंदर लिखते हैं कि भाई देखो, अगर कोई भगवान कृष्ण को उदासीन भाव से दे, मतलब कोई हृदय में प्रेम नहीं है, केवल उदासीन भाव से भगवान ने बोला है मैं दे रहा हूं, तो क्यों नहीं भगवान ग्रहण करेंगे? जब मारने के उद्देश्य से जहर देने आई उसको ग्रहण कर लिया, तो जब कोई उदासीन समझते हैं, न्यूट्रल भाव से दे रहा है, कोई प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, केवल ऐसे दे रहा है, तो भगवान क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? और अगर श्रद्धा से दे कि नहीं, इतनी अच्छी वस्तु है, मैं कृष्ण को दूंगा, तो कृष्ण क्यों ग्रहण नहीं करेंगे? और भगवान इस बात को 11वें स्कंद में कहते हैं, बहुत सुंदर है, ध्यान पूर्वक सुनिए, कि जो कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु, ये समझ रहा है कि बहुत अच्छी वस्तु है, इससे कृष्ण को सुख मिलेगा, अगर ये सोच करके कृष्ण को देता है, तो सच अनंताय कल्पते, वही वस्तु उसको अनंतता प्राप्त करा देगी। तो इसलिए भगवान को भोग लगाने की सेवा को सामान्य मत लीजिएगा। मेरी समझ रहे ना आप बात? आप कहीं मान लो आलू का पराठा बनाया है या इडली सांभर आपने से बनाया, कहीं बड़ा अच्छा बना है, आपकी समझ से अच्छा बना है, कृष्ण इसको प्राप्त करके सुखी होंगे, तो आप भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को मैं अपने धाम की प्राप्ति कराऊंगा। सच अनंताय कल्पते। या ये फूल बहुत सुंदर है, इसको कृष्ण सूंघेंगे, उनको अच्छा लगेगा, ये फूल अगर भगवान को देंगे तो भगवान उस व्यक्ति को मुक्ति तुरंत दे सकते हैं, दे सकते नहीं, दे देते हैं। इसीलिए नरसिंह पुराण में कहा है कि जो बड़ी आसानी से उपलब्ध है, फल फूल इत्यादि, उसको भगवान को अर्पित कर देने से मुक्ति मिल जाती है, तो फिर मुक्ति के लिए अलग प्रयास करने की क्या जरूरत है? चक्रवर्ती पास को कोट करते हैं ब्रह्मा जी की स्तुति में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान को भोग लगाने की सेवा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जहर देने वाली को मां बना लिया, तो बताओ आप इडली सांभर दोगे तो कितना खुश होंगे भगवान। और समझ रहे हैं, इसमें हमने सुना था प्रेतात्मना, जब भक्त साफ सुथरा होकर के शुद्ध वस्तुएं इकट्ठी करके भगवान को देता है, तो फिर भगवान ग्रहण करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यस, उत्तर हुआ प्रश्न का? प्रश्न क्या था, मैं प्रश्न थोड़ा भूल गया। हाँ, किस भावना में करना चाहिए? तो ये करना चाहिए कि भगवान, चक्रवर्ती बात कहते हैं, आप भोग लगाइए, फिर कहें भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाइए, ये भावना होनी चाहिए। ठीक है, मैं बहुत निम्न हूं, लेकिन आप इससे प्रसन्न हो जाइए। यस, मैं इतना ही बना सका, मेरे पास इतनी योग्यता है, इस नम्र भावना में लेंगे तो भगवान स्वीकार करते हैं। यस। जब हम आरओ से पानी लेते हैं तो उसमें भी बुलबुले होते हैं, उसका क्या करें? जब आरओ से पानी लेते हैं उसमें बुलबुले होते हैं, तो बुलबुले जब शांत हो जाए तब पानी पीजिए, इसमें क्या मुश्किल है? आगे, मुझे पता था बहुत सारे प्रश्न आएंगे। और कुछ? तब भोग इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनका भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान के बारे में नहीं जानते। ठीक है, सो शैल एंड हियर। आपने कहा कि पति का झूठा पत्नी खा सकती है, हाँ बोला गया। हाँ, अगर सामान्य भोजन है तो। क्योंकि पत्नी निम्न का जो श्रेणी है, जो लेवल है, वो पति से नीचे, पति को गुरु, पति को श्रेष्ठ बोला जाता है, पत्नी उन पर निर्भर करती है। ठीक है, यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी को। किचन इंचार्ज, किचन कैप्टन, यस, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, प्रसाद कभी भी झूठा नहीं हो जाएगा कुत्ते खाने के बाद भी। यस, सो डिवोटीज टेकिंग प्रसाद, हम द प्रसाद विल एक्सचेंज प्रभु। हाँ, कर सकते हैं। अब आप, उनका प्रश्न ये है कि अगर कुत्ते के द्वारा खाने से भी प्रसाद झूठा नहीं होता है, तो प्रसाद में एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपना एटिकेट भी होता है कि अपना झूठा हम सीनियर वैष्णव को सन्यासी के प्लेट में देना, मर्यादा भी तो है ना। समझ रहे, हम सीनियर भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना प्रसाद हम उनको तो देंगे, ये एक मर्यादा की बात भी होती है ना, ये रहता है, मर्यादा की बात है। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने सुना है आनंद बाजार में, जगन्नाथ में, अगर आपने कह दिया प्रसाद हम झूठा है या जमीन का पड़ा है ऐसा कुछ के, तो इतना मैंने सुना बहुत डांटते हैं, डांटते भी क्या, गाली भी देंगे आपको, तुमको विश्वास नहीं है भगवान के प्रसाद पे ऐसे करके।
वहां पे कोई नियम नहीं, जहां झूठा है उसी पे वहीं वहीं बैठ के फिर लोग खाना चालू कर देते है कि नहीं? तो देखें वहां पे इस प्रकार से, ठीक है। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट अ भगवत गीता इंग्लिश क्लास। तो जो लोग बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं, आधे घंटे क्लास करेंगे, अदरवाइज वी कैन कैरी ऑन। और जिन लोगों को सॉरी वो दूध की सेवा अगर करना है वो आप लोग कर लें, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभु